नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटिव क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि। मैं आपका दोस्त अंकित शर्मा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखिए प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की वह शाखा है, कौन सी, जिसका मेन पर्पस शासन के विभिन्न अंग जैसे संगठन, शक्तियां, कार्य, अधिकारों और दायित्वों से है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन के अनुचित और अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखना होता है। जो प्रशासन कोई अवैध कार्य करता है, उन कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य जो होता है प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आता है। अगली बात देखते हैं, जेनिंग और स्वार्ट्ज के अनुसार एक परिभाषा दी गई है प्रशासनिक विधि की। क्या है कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि होती है। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि होती है। यह प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कार्यों को निश्चित करती है। मान ले एक सरकारी अधिकारी है, अगर वो अपनी तानाशाही करेगा कि देखिए आपका ये कार्य है, हम चाहे तो होगा, नहीं चाहे तो नहीं होगा, तो उन सारी अवैध गतिविधियों पर, यानी कि व्यक्ति, लोगों के मानवीय अधिकार, इन सब चीजों को सुरक्षित करती है और जो है तानाशाही पर रोक लगाती है। तो इसी प्रकार से देखिए, ये HWR वेड की परिभाषा है। इन्होंने कहा प्रशासनिक विधि सरकारी शक्ति के नियंत्रण और से संबंधित है। जितनी भी हमारी सरकारी शक्ति है उनके नियंत्रणों से संबंधित ये हमारी विधि होती है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक प्रशासनिक विधि की जरूरत क्यों पड़ी, इस विषय पर लेकर चलते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि एक राजा होता था और जितने भी कार्य करने होते थे सब उसी को करने होते थे। अभी एक व्यक्ति, घर का मुखिया, एक व्यक्ति क्या क्या काम कर लेगा? अगर वो उन कार्यों को अपने परिवार में डिवाइड करेगा, उनको बांट देगा, तो कार्य सहजता से हो जाएंगे, सरलता से हो जाएंगे, है ना। यानी कि पहले एक राजा होता था, कोई भी व्यक्ति उससे कोई सवाल, कोई जवाब नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा तो राजा है। और उन सब चीजों को रोकने के लिए, शक्तियों का विभाजन किया गया ताकि कार्य आसानी से हो जाए। ठीक है, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं शक्तियों के विभाजन के बारे में। शक्तियों का विभाजन, आपको ये 3 वर्ड मैं बता रहा हूं, 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। एक तो है A, एक दूसरा L, तीसरा M। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे हम शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है गाइस, अच्छा जी, अब आ जाइए यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी कि शक्तियों का विभाजन। मैंने बताया आपको ए का मतलब होता है मित्रों अरस्तु। ठीक है, शक्तियों के विभाजन की जो रचना की वो की है अरस्तु ने। ठीक है जी, दूसरा है लोकी, एल से लोकी। शक्तियों के विभाजन में लोकी ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, अपने सिद्धांत दिए। ठीक है, अब एम से है मोंटेस्क्यू। जो मोंटेस्क्यू हैं, इन्होंने इस नियम को, जो शक्तियों का विभाजन का नियम है, इस नियम को प्रतिपादित किया। देखिए, शक्तियों का विभाजन जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने क्या किया, ये इसके ओरिजिनेटर हैं। ठीक है, और जो लोकी है, लोकी ने क्या किया, इसको प्रिंसिपल, इसके सिद्धांतों को डेवलप किया। ठीक है, और मोंटेस्क्यू ने क्या करा जी, मोंटेस्क्यू ने इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि सरकार के बारे में। ठीक है जी, सरकार कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो इसमें जी आपको एक बात याद रखनी है, LE और J। ठीक है जी, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम।
तो गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य करेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, ये गवर्नमेंट है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ठीक है जी। और ये गवर्नमेंट के हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, L फॉर लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर का काम होता है जी नियम को, कानूनों को बनाना, ठीक है। और LEGISTATIVE, लेजिस्लेटिव, ठीक है जी। अगली बात है एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ठीक है। और अगली बात होती है हमारी जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका, ठीक। तो जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव है, जो विधायिनी शक्तियां हैं, वो क्या काम करती है भाई? देखो, वो अमेरिका की बात बता रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट है, उसमें क्या करते हैं कि ये अपने नियम बनाएंगे और जो कार्यपालिका है उन नियमों को जो है एनफोर्स करेगी, ठीक है। और जुडिशरी का कार्य है, जुडिशरी का मतलब इसमें सिविल कोर्ट भी आ जा, आपके हाई कोर्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ जाते हैं, कि अगर उन नियमों को जो बनाए गए हैं कोई व्यक्ति नहीं मानता है, उन नियमों को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो उसको जो पनिशमेंट की जो पावर है, जो दंडात्मक शक्तियां हैं, वो जुडिशियरी के अंदर निहित है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ भारत में क्या बनेगा? कानून कौन बनाएगा? कानून बनाता है पार्लियामेंट, ठीक है जी। हमारे यहाँ पर कानून जो बनाएगा वो बनाएगा पार्लियामेंट, ठीक। अब कानून को जो है स्वीकृति कौन देगा? हमारे यहाँ इंप्लीमेंट करने की जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास, भारत में मतलब, ठीक है। और इसके बाद ये तीसरा जुडिशियरी है, मतलब पार्लियामेंट ने नियम बनाया, राष्ट्रपति जी ने उसको अग्रेषित कर दिया कि ठीक है इसको लागू करो, और अगर उसको कोई नहीं मानता, जुडिशियरी के पास वो पावर है कि वो उसको दंडात्मक कार्यवाही अपनी प्रारंभ कर सकती है। ये जुडिशियरी की पावर है, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की वह शाखा है जिसका मुख्य संबंध शासन के विभिन्न अंगों, संगठन, शक्तियों, कार्यों, अधिकारों तथा दायित्वों से है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन की अनुचित तथा अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखना है। अब जैसे ये शक्तियों का विभाजन हो गया, अब राजा के पास में राजा ने अलग अलग विभागों में अपने कार्य दे दिए, भाई तुम ये राजस्व का काम करोगे, आप ये अन्य काम करोगे, आप ये कोई अन्य कार्य करोगे, तो इससे कार्य बट गए और प्रशासन और शासन व्यवस्था जो है सही प्रकार से चलने लगी। तो पहले ये होता था कि कोई भी मतलब एक तरीके से तानाशाही होती थी, ठीक है, और प्रशासन को, नियमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने जो है शक्तियों का विभाजन किया, ठीक है। इसमें अरस्तु, लोकी और मॉन्टेस्क्यू, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये मैं बता चुका हूं कि अमेरिका में जो नियम बनते हैं, लेजिस्लेटिव बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको एनफोर्स करती है, जुडिशियरी पनिशमेंट करती है। इंडिया में पार्लियामेंट बनाती है, प्रेसिडेंट एनफोर्स करते हैं, जुडिशियरी जो है उसको पनिशमेंट करती है, ठीक है गाइस। ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक विधि की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में, ठीक है जी। प्रशासनिक प्रकृति और क्षेत्र, ठीक है। तो इसकी जो प्रकृति और क्षेत्र के बारे में हम बात करें, इसके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। जितनी अब तक हमने वार्तालाप की, जितनी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, जो नियमों के बारे में पढ़ा है, इसके 3 नियम हैं। क्या है जी? जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों क्या, कि प्रशासनिक विधि की अवधारणा। प्रशासनिक विधि की अवधारणा जैसे कि अभी बताया है हमने, इसका अवधारणा से तात्पर्य है कि नियमों को एनफोर्स करना, इनको एनफोर्स कराना, यानी कि इनको लागू कराना और इन पर नियंत्रण रखने का कार्य जो है प्रशासनिक विधि की अवधारणा के अंतर्गत आता है। अगली बात है, प्रशासनिक विधि के 3 भाग हैं। यह तय करेगी प्रशासनिक विधि हमारी कि नंबर 1 प्रशासन की शक्तियां, कि जो प्रशासन है उसकी शक्तियां हैं क्या। दूसरी,
शक्तियों का प्रयोग, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कहां तक कर सकता है, ठीक है। और तीसरी बात है प्रशासनिक कार्य के प्रति उपचार, कि जैसे नागरिक और राज्यों के बीच विवाद हो जाते हैं, ठीक है, और उन सबका निपटारा करने का कार्य और उचित न्याय करने का कार्य, निर्णय करने का कार्य जो है प्रशासनिक विधि ही करती है, ठीक है। अब हम इतनी सारी हमने बात पढ़ी, तो कुल मिलाकर अब बात करते हैं कि प्रशासनिक विधि की अवधारणा या प्रशासनिक विधि के प्राधिकारियों के परिवर्तन और शक्तियों के नियंत्रण से ही नहीं बल्कि उपचारों से भी संबंध रखती है, जो 3 प्रश्नों का उत्तर पेश करती है। भाई जो हमने इसकी विधि और क्षेत्र का अध्ययन किया है, अब इसका एक निष्कर्ष ये निकलता है कि इसकी विधि और क्षेत्र में कि वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनमें, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारियों में जिनको निहित किया गया है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियां हैं क्या क्या, ठीक है, और उन शक्तियों की सीमाएं क्या क्या हैं, ये आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। और वे रीतियां क्या हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को इन सीमाओं के भीतर रखा जाता है, ठीक है। वे रीतियां वो कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। मान ले एक प्रशासनिक अधिकारी लोगों को परेशान ना करे कि भाई अब तो तुम्हारे पास में शक्तियां हैं, पावर है, अब तुम जो चाहे वो करो, तो जो भी हो तुम ही हो, है ना। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए इन सब चीजों का जो है स्टडी और ये प्रशासनिक जो विधि है इसमें इनका समावेश किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्या कि जो प्रशासनिक विधि की जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं प्रशासनिक विधि की। तो प्रशासनिक विधि की विशेषताएं हैं, सबसे पहली बात है कि भारत की प्रशासनिक विधि भारतीय संविधान द्वारा उत्पन्न होती है, फलस्वरूप उसी के अनुसार कार्य संपन्न होंगे। जो भारत की प्रशासनिक विधि है वो भारतीय संविधान के द्वारा उत्पन्न होती है। अगली बात है प्रशासनिक विधि लोक विधि है, ठीक। और बात नंबर 3 ये है कि इस विधि के द्वारा विभिन्न प्रशासनिक संगठनों को निर्मित किया जाता है और उनके कर्तव्यों और अधिकारों का निरूपण किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि द्वारा उत्पन्न होते हुए भी उससे अलग है। हालांकि विधि द्वारा उत्पन्न है ये, फिर भी उससे काफी अलग है। नंबर नेक्स्ट कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से पीड़ित नागरिकों को उपचार और अनुतोष प्रदान करती है। जैसे कि बता चुके हैं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कार्य ऐसा करेगा जिससे आम लोगों को परेशानी हो, वो पीड़ित हो, तो उन्हें उपचार प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है इस विधि के अनुसार प्रशासन को विधायिका और न्यायपालिका की सीमित मात्रा में शक्तियां प्रदान की गई है। ऐसा नहीं है कि अब तो तुम्हारे पास शक्तियां, जाइए किसी का भी घर उड़ा दीजिए, कुछ भी करिए, लोगों को परेशान करिए, तो इसमें ऐसा नहीं है। उनको जो है सीमित मात्रा में जो है शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है इस विधि का प्रमुख उद्देश्य संविधान की प्रवृत्ति के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे संविधान ने राज्यों को नियम बनाने की जो स्वीकृति है वो प्रदान की है, मतलब काफी मात्रा में राज्य अपने नियम बनाएंगे, ठीक है। अगली बात है कि न्यायालय कुछ सिद्धांतों को निर्मित करके प्रशासन पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करता है। जो न्यायालय है हमारा, वो इन सब चीज़ों पर जो प्रशासनिक की गतिविधियां हैं, ठीक है, इन सबको नियंत्रण करने का जो कार्य है वो हमारा जुडिशियरी का है, ठीक है। जब लोग सभी जगह से थक जाते हैं तो उनकी एक उम्मीद होती है जुडिशियरी पे, तो जुडिशियरी उनकी बात सुनेगा और वो सुनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रशासनिक अधिकारियों को पर्याप्त शक्तियां तो हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संसद और न्यायपालिका इन्हें कंट्रोल करती हैं। जो हमारी भारतीय संसद और न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, वो इनको कंट्रोल करती है। अगली बात है हमारी कि प्रशासनिक विधि जो है पूर्ण न्यायिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती, जो पूरे न्यायिक अधिकार है उनका प्रयोग नहीं कर सकती, ठीक है। और यह विधि यानी कि जो प्रशासनिक विधि है संविधान द्वारा प्राप्त विशिष्ट अधिकारों को नियंत्रित नहीं करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रशासनिक विधि की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि
जो एक इन सारी चीजों का डिस्कस करने के बाद जो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो क्या है, तो बात करें जैसे समाज में जो शक्ति और न्याय है इनके बीच हमेशा विरोध सा होता आया है, ठीक है। तो प्रशासनिक विधि इस विरोध को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है और शक्तियों तथा न्यायों में सामंजस्य लाने का जो है कार्य करती है। इसलिए इस विधि का उद्देश्य क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों और उनके बीच, जनता के बीच सामंजस्य बनाए रखना और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावी नियंत्रण में रखना है, जिससे नौकरशाही तानाशाही में न बदले। नौकरशाही तानाशाही में बदल गई तो ये मान लीजिए कि कानून का, विधि का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो इसलिए हम बात करते हैं कि प्रशासनिक विधि अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधि है जो प्रशासनिक अधिकारियों को उनके सीमाएं, उनकी लिमिट, उन्हें शक्तियां किस हद तक उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये सारे अधिकार देती है। ठीक है दोस्तों, तो जो आज हमने अध्ययन किया है वो प्रशासनिक विधि के बारे में अध्ययन किया है और आशा करते हैं आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।